राधे राधे देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंगल पर्वत के बारे में। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मंगल लिखा हुआ है, ये मंगल पर्वत है देवी और सज्जनों। और मंगल का एक और स्थान होता है, ये वाला जो स्थान है, यानी कि आप ये देखो कि आपकी जो हृदय रेखा निकल के आ रही है और यहाँ पर में लास्ट में जो पहुँच रही है, ये भी मंगल पर्वत का निशान है। दो जगह मंगल इसमें लिखा हुआ है, एक तो यहाँ और एक यहाँ देवी और सज्जनों। ये दोनों मंगल का निशान है और दोनों मंगल पर्वत के क्षेत्र में ही आता है। इन दोनों जगहों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है, तो आपको क्या फल मिलेगा देवी और सज्जनों। सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं। अगर मंगल पर्वत पर में एक रेखा यहाँ पर में अथवा एक रेखा यहाँ पर में, दोनों जगह मंगल का क्षेत्र है, दोनों में से किसी जगह पर में अगर एक रेखा बनता हुआ अभी आपको नज़र आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि वो व्यक्ति जो है, जिसके भी हाथ में ये एक रेखा नज़र आए मंगल पर्वत पर में, तो ये समझ लें कि ये व्यक्ति बहुत साहसी होगा, बहुत ज़्यादा साहस होगा इसमें, और ये दृढ़ता से किसी काम को कर पाएगा और बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी व्यक्ति होगा। इसके पराक्रम पर संदेह करना गलत होगा। एक से अधिक अगर रेखा आपको इस मंगल पर्वत पर में दिखाई दे रही है, जो कि एक से अधिक रेखा अगर है, या कई रेखा जिसको कहते हैं, एक से अधिक यानी कि 2 3 4 5, एक से ज़्यादा अगर दिखाई दे, तो ये समझ लें कि ये व्यक्ति जो है सो हिंसात्मक प्रवृत्ति का है। इस व्यक्ति का आचरण जो है सो हिंसा करने वाला है, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा, बहुत जल्दी मारपीट करने की स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति हिंसात्मक भी हो जाता है। जिसके हाथ में आप देखो कि मंगल पर्वत पर में एक से अधिक रेखाएं बननी शुरू हो गई है, सतर्क हो जाओ, उससे ज़्यादा बहस ना करो, उससे ज़्यादा वाद विवाद ना करो, नहीं तो वो लड़ाई झगड़ा के साथ साथ मारपीट पर उतारू हो जाएगा। तो एक से अधिक रेखाओं का बनना मंगल पर्वत पर में अच्छा नहीं कहलाता। आपस में अगर कोई रेखा ऐसी है जो कट रही है, कहीं से यहाँ पर में एक रेखा आ रही थी, इसको किसी ने काट दिया मंगल पर्वत पर में, मंगल पर्वत पर में अगर आपस में कटती हुई रेखाएं दिखाई दे, तो ये समझ लें कि ऐसा व्यक्ति जो है युद्ध प्रिय होता है, लड़ाई झगड़ा में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्द छोटी छोटी बातों पर में वो लड़ाई झगड़ा कर लेगा और पुलिस सेना फौज में जाने के उसके योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में उसको सफलता बहुत आसानी से जो है सो मिल जाती है, जिसको एक रेखा का मंगल पर्वत पर अगर कोई भी दूसरा रेखा काट रहा है। तो देवी और सज्जनों, अगर मंगल पर्वत में कोई बिंदु का निशान बन रहा है यहाँ या यहाँ, तो समझ लें कि उसे बहुत जल्द 3 महीने के अंदर में कोई चोट लगने वाला है, युद्ध में कहीं पर में लड़ाई झगड़ा में कोई घाव लगने वाला है आपको, बहुत जल्द 3 महीने के अंदर में। इनमें से जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपके मंगल पर्वत पर में दिखाई दे, तो आप ये समझ लें कि 3 महीने के अंदर में आपके साथ ये घटनाएं जो हैं सो घटित होने वाली हैं। बिंदु के बाद बात करेंगे क्रॉस की। अगर किसी के मंगल पर्वत पर में क्रॉस का साइन बन रहा है, तो ये समझ लें कि क्रॉस का साइन मंगल पर्वत पर बनना शुभ नहीं। इसका अर्थ ये कि लड़ाई झगड़ा युद्ध में उस व्यक्ति की मौत, लड़ाई झगड़े में अथवा युद्ध में उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जिस किसी भी व्यक्ति के मंगल क्षेत्र पर में देखें कि क्रॉस का साइन बन रहा है, तो उसको तुरंत सतर्क कर दें कि भाई तुम जितना जल्दी से जल्दी हो सके महामृत्युंजय का जाप करवा लो, नहीं तो 3 से 6 महीने के अंदर में कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव होगा जिसमें आपका बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। ये किसी को नहीं कहना है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, मौत से आपका सामना हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत पर में नक्षत्र का तारा का निशान अगर इस जगह पर में मंगल पर्वत पर में बनता है, तो आप ये समझ लें कि मंगल पर्वत पर में तारा का निशान बनने का अर्थ है कि कोई बहुत हाई लेवल का सेनापति का पद आपको मिलेगा, आप सेना में बहुत बड़े पद को प्राप्त करेंगे।
अथवा पुलिस विभाग में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको बहुत हाई लेवल का, उच्च लेवल का पद जो है सो प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। यानी कि मंगल पर्वत पर में स्टार का साइन ये दर्शाता है कि आप सेनापति, उच्च सेनापति पद या पुलिस विभाग में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। किसी के हस्तरेखा में अगर देखना हो कि ये पुलिस सेना में इसको नौकरी वगैरह होगी कि नहीं, तो ये देखना है कि मंगल पर्वत पर में स्टार का साइन बन रहा है या नहीं, कैसे भी करके देखना है उसको। अगर किसी को ये स्क्वायर का साइन जो है सो मंगल पर्वत पर में बन रहा है, यहाँ पर या यहाँ पर स्क्वायर यानी कि वर्ग का चिन्ह, तो ये समझ लें कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा की स्थिति को उत्पन्न कर लेगा, जो कि अच्छा नहीं है। अगर किसी के मंगल पर्वतों में देवी और सज्जनों कोई वृत्त का साइन बन रहा है यानी कि सर्कल बन रहा है, तो ये समझने कि ऐसा व्यक्ति नीति में निपुण होगा, नीति में उसकी निपुणता होगी, वो बहुत ज़्यादा जो है सो निपुण कहलाएगा, वो बहुत ज़्यादा जो है सो नीतिवान कहलाएगा वो व्यक्ति देवी और सज्जनों। अगर किसी के मंगल पर्वत पर में त्रिभुज का साइन बनता है यानी कि ये साइन यहाँ पर अथवा यहाँ पर त्रिभुज का साइन, त्रिकोण का साइन अगर बनता है तो ये समझने कि ऐसा व्यक्ति कोई भी काम बड़ा सिस्टोमेटिक तरीके से करेगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य को संपन्न करने की ऐसे व्यक्ति में क्षमता होती है, ये बात आप जान लें। अगर किसी के मंगल पर्वत पर में जाली का साइन बन रहा है, सेम ऐसा ही ये भी मंगल पर्वत है, अगर जाली का साइन अगर मंगल पर्वत पर में बन रहा है तो ये समझ लें कि उस व्यक्ति की युद्ध में हार होने वाली है। कहीं से अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है अथवा युद्ध कर रहा है तो उस व्यक्ति की लड़ाई झगड़ा युद्ध में हार, आत्मग्लानि के योग, अथवा ऐसा व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के मंगल पर्वत पर में अगर जाली का साइन देखें तो ये समझ जाएं कि इसको तुरंत बोलें कि भाई तुम महामृत्युंजय का जाप करवा लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर में खतरा है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके महामृत्युंजय का तुम 1.25 लाख जाप करवा लो। नहीं करवाने में सक्षम हो, दैनिक तौर पर में 1 माला खुद ही करो कम से कम, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको मंगल पर्वत के बारे में बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से मंगल पर्वत पर कौन सा साइन हो तो आपको उसका जो है सो क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन में, उसको हमने बताने का जो है सो प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।